आज जो हमारी चर्चा होगी वो होगा आदिकाल का नामकरण। जब बालक पैदा हो, शांत रहिए भैया, जब बालक पैदा होता है तो उसके बुआ, चाचा, फूफा, नाना, नानी सब लोग कोई ना कोई नाम रखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का केवल आदिकाल का नामकरण है। और आदिकाल का हम समय आपको बताए दे रहे हैं। आदिकाल का जो समय है यहाँ पूछा जाता है वो 1050 से लेके 1375 तक। ये भैया संवत में है। किसमें है? संवत में। यदि आपको सन निकालना हो कि तो इसमें हम -57 कर दें तो हमारा सन निकल आएगा। -57 कीजिए तो 10 में से 7 गई 3, यहाँ कितना बचा? 14। 14 में से 5 गई 9, यहाँ बचा 9। सन 993 से कितना हुआ? 15 में से 7 गई 8, 6 में से 5 गई 1, 3 का 3, 1 का 1। सन 993 से 1318 तक का जो समय है सन में या ईस्वी सन में वो आदिकाल माना जाता है। चलो यार तुम हाँ 1318। ये केवल आदिकाल का नामकरण के विषय में चर्चा करेंगे आज हम, और देखते हैं आपको पसंद भी आएगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आदिकाल, यहां से एक प्रश्न 100% बनता है आदिकाल का नामकरण से। एक प्रश्न, जैसे आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिल्कुल सही कहा आपने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल का नाम कहने वाले कौन से विद्वान हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आदिकाल को, अच्छा आदि होता क्या है? आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? कोई बता सकता है? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने। अब फिर प्रश्न आता है कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो मिस्र बंधुओं। इसने कहा मिस्र बंधु ने। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु। आदिकाल को बीज वपन कहा। बीज वपन काल, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले व्यक्ति कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, MP सिंह। कौन? MP सिंह। और आदिकाल को आदिकाल SP द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बात आता है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को आदिकाल को चारण काल किसने कहा? चारण काल। अब एक चीज ध्यान रखिए,
यदि प्रश्न आता है कि आदि काल को चारण काल सबसे पहले किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और एक व्यक्ति और है जिन्होंने आदि काल को चारण काल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये लिख लीजिए, फिर ऊपर से लिखाना शुरू करें हम। चलिए ऊपर के बैठ गए हैं। अगला प्रश्न है, आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदि काल को वीर गाथा काल, तो आचार्य, पूरा नाम लिखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक चीज ध्यान रखना, शुक्ल जी प्रसिद्ध समालोचक थे या आलोचक थे, दोनों एक ही है। तो शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे। फिर इसी से एक मिला जुला और नाम है कि आदि काल को वीर काल किसने कहा? आदि काल को वीर काल किसने कहा? वीर काल, केवल वीर काल है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी, पूरा नाम है इनका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। फिर प्रश्न है कि आदि काल को संधि काल किसने कहा? संधि काल, आदि काल को संधि काल कहने वाले, तो जिन्होंने चारण काल द्वारा में कहा था उन्होंने संधि काल भी कहा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदि काल को संधि काल कहने वाले, आदि काल को संधि काल कहने वाले कौन से हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और आदि काल को चारण काल कहने वाले ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। लेकिन आदि काल को सबसे पहले चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला आता है, आदि काल को उद्भव काल किसने कहा? उद्भव काल कौन है? डॉक्टर वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव ने। अच्छा पूरा नाम लिख दो, ये सिंह भी हैं, डॉक्टर वासुदेव सिंह। आदि काल को उद्भव काल किसने कहा? हो गया डॉक्टर वासुदेव सिंह। अब है आधार काल। आदि काल को आधार काल किसने कहा? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदि काल को, हाँ पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है। अच्छा एक चीज और बताओ, आदि काल को अंधकार काल किसने कहा? अंधकार काल, आदि काल को अंधकार काल कहने वाले कौन है? डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने आदि काल को क्या कहा? अंधकार काल। आगे देख लेते हैं,
डॉक्टर रसाल ने से क्या कहा? अच्छा, रसाल ने क्या कहा? हाँ, आदि काल को रसाल काल किसने कहा? नहीं, रसाल, डॉक्टर रसाल ने आदि काल को क्या नाम दिया है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नहीं, एक और कहा है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, हम डॉक्टर रसाल ने कहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वीर राधा काल हो गया, श्री सामंत काल हो गया, जयकाल हो गया। जयकाल नहीं हुआ? हाँ सॉरी, आदि काल को जयकाल किसने कहा? जयकाल डॉक्टर रमा की रामशंकर की रमाशंकर, रमाशंकर शुक्ल, ये थे आपके आदिकाल के नामकरण। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो ये आपके आदिकाल से संबंधित जो नामकरण विद्वानों ने दिए उसको कहा। हाँ, डॉक्टर रसाल ने से वीरकाल कहा है। हाँ, जो विश्वनाथ ने कहा वही डॉक्टर रसाल ने कहा इसको वीरकाल। आधार काल नहीं, डॉक्टर सुमन राजे ने कहा आधार काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन, अच्छा आधार काल है डॉक्टर मोहन अवस्थी का। हाँ, और एक मिनट रुकना, आदिकाल को जयकाल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा। नहीं, मोहन अवस्थी ने तो आधार काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, सॉरी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल कहाँ लिखे? यही, ये है रसाल, जयकाल काल रसाल, और आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा। बिल्कुल सही है, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अच्छा, सुमन राजे ने इसको क्या कहा? सुमन राजे ने भी इसको आधार काल कहा है। सुमन राजे ने, हाँ, एक चीज ध्यान, और एक चीज और देखिए कि आधार काल आदिकाल को मोहन अवस्थी ने भी कहा और डॉक्टर सुमन राजे ने भी कहा है। हाँ, जैसे चारण काल कहा वैसे सुमन राजे ने भी कहा। तो ये थे हमारे आदिकाल से संबंधित कुछ नाम। अब हम लोग चलते हैं आदिकाल का, यदि हम प्रथम कवि यहाँ कर लें, बस करें, चलो।